मित्रों, मेरे परिजनों, हम अपने जीवन को, मेरे बच्चों, प्रभावशाली कैसे बनाएं। गुरु जी से प्रेरित होकर मैं उनकी पत्रिका से मार्गदर्शन लेकर आपको कुछ स्वर्णिम सूत्र बता रहा हूँ। सफलता हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन चाहते हुए भी अधिकांश सफल जीवन नहीं जी पाते। इसी विषय में अमेरिकी लेखक स्टीफन कार्वे की पुस्तक में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल प्रखर मार्गदर्शन करती है। पुस्तक में पूर्वी और पश्चिमी चिंतन के ज्ञान सार को समेटते हुए लेखक ने अपने सफल व्यावसायिक जीवन के अनुभवों को साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है। मित्रों, बच्चों, पहली चरण की आदत है बी प्रोएक्टिव, अर्थात अपने कामों की जिम्मेदारी लें। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक है कि हम अपने व्यक्तित्व एवं जीवन के हर आयाम से अधिकाधिक परिचित हों तथा चीज़ों के प्रति जागरूक हों, जिन्हें हम अपनी क्रियाओं द्वारा प्रभावित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, न कि उन चीज़ों पर जो प्रभाव क्षेत्र से बाहर है। दूसरा चरण बिगिन विद द एंड एंड माइंड, अपनी रुचि और क्षमता, संभावना तथा यथास्थिति को देखते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। एक प्रभावशाली लक्ष्य जीवन के प्रति रवैया में ढुलमुल जाए। अधूरे और शिथिल रहते हुए लक्ष्य को सफलता नहीं प्राप्त सकते हैं। अपने जीवन की नैया के खेवनहार की भूमिका में आ सकते हैं। प्रोएक्टिव माइंडसेट मनस्थिति के साथ साथ जीवन बोध मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि जो आपने निर्णय लिया है आपके अपने जीवन में ध्येय के साथ मेल खा रहा है, जैसा आप बनना चाहते हैं। तीसरा चरण की आदत है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यह समय प्रबंधन से जुड़ा है पहलू है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अपनी प्राथमिकताओं को परिभाषित करना होगा। इसके लिए जीवन में महत्वपूर्ण, गैर महत्वपूर्ण तथा आवश्यक तथा गैर आवश्यक कारकों की पहचान आवश्यक हो जाती है। साथ ही साथ तात्कालिक चीज़ों की कैसे निपटाया जाए, उन्हें त्वरित निर्णय लेना पड़ेगा। चौथा चरण की आदत है थिंक विन विन। यह सोचने का स्वस्थ और संतुलित तरीका है जो सकारात्मक और सृजनात्मक है। इसके अलावा इसके आधार पर सुनिश्चित होता है कि जब हम साथ साथ कार्य कर रहे होते हैं तो आपसी आदान प्रदान के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। मेरे बच्चों, 5वें चरण की आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यह हमारी वाणी व्यवहार से जुड़ा भावनात्मक पहलू है। इसे स्टीफन कार्वे एमेथिक लिसनिंग कहते हैं, जो सर्वोच्च स्तर का श्रवण कौशल है जो जिम्मेदारी, संवेदनशील तथा भाव विकसित करता है। इसी आधार पर की आवश्यकता पड़ने पर ईमानदारी और तथा स्ट्रिक्ट परामर्श देना संभव होता है। छठा आदत साइनाइजार्ज की, अर्थात जिसके अंतर्गत विभिन्न पृष्ठभूमि, सोच, विचार, क्षमता, लोगों के बीच में उनकी क्षमताओं का योजना करना, अन्यथा अकेले कार्य करने की संभावना संभव नहीं होती।
एक प्रभावी टीम वर्क को निश्चित करता है। 7वां चरण की आदत शार्पन दीक्षार की, जिसके अंतर्गत आत्मनिरीक्षण आधार नवीनीकरण के लिए समय निकालना पड़ता है, जिससे कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बढ़े। जिस तरह आरे के दांतों को धार देने पर उसे वृक्ष या लकड़ी को चीरना सरल हो जाता है, वैसे ही जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियमित रूप से तराशने से उनकी प्रखरता बनी रहती है। इसके अंतर्गत स्टीफन कार्वे ने जीवन के 4 पक्ष नियमित रूप से करने को की बात कही। शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक। उपयुक्त आहार, विहार, विश्राम, नींद आदि के साथ साथ शारीरिक पक्ष और सबल एवं स्वस्थ रखा जा सकता है। संवेदी श्रवण, अर्थपूर्ण स्वाद, कर्तव्य प्रधान, सेवा के साथ रिश्ते प्रभावपूर्ण होते हैं। नित्य अध्ययनरत ज्ञानवर्धन तथा बौद्धिक विकास सुनिश्चित होता है। नित्य ध्यान, प्रार्थना, स्वाध्याय जैसे उपक्रम आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति के जीवंत रखते हैं। प्रकृति के मध्य इन सभी पक्षों को पुष्ट करता है। 7वीं आदत पिछली 6 आदतों को पुष्ट करती है। जीवन को में संतुलन बिठाती है, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है, एक सफल सार्थक निश्चित करती है। क्योंकि जन जन में चेतना जगा रहा, प्रज्ञावतार से सच मानो, सो यादव देवत्व जग जाएगा, इसलिए आवाहन को पहचानो। इसी समय जो जागृत आत्माएं इस गरिमा को अपनाएंगी, वे पाकर सुख सौभाग्य से निज नाम अमर कर जाएंगी। मानस की प्रवृत्ति बदलते ही सारा संसार बदलता है। जिसकी रंग का शीशा को वैसे ही जग सब दिखता है। लोहू अहंता मिटे मिटे पाप व्यवहार, मिट जाए सब सुरता, सुखी रहे संसार। धन्यवाद।